नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। यूपी को एक बार फिर मायावती की याद आ रही है। जी हां, यह वही मायावती हैं जो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती। अब मायावती की यूपी को याद क्यों आ रही है, इस पर अगर गौर करें तो मायावती का शासन यानी उत्तर प्रदेश सरकार जब रही मायावती की, यानी उत्तर प्रदेश में जब मायावती की बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही तो इसी उत्तर प्रदेश की नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी मायावती के अंदाज से थर थर कांपती थी। जी हाँ, यह हकीकत है कि मायावती जैसा शासक न तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले कभी आया है और न फिलहाल दिख रहा है, क्योंकि मायावती ने जिस तरह से नौकरशाही पर नकेल कसी थी वह अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के लिए। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो योगी आदित्यनाथ भी बड़े तल्ख और सख्त तेवर वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भय और जो अनुशासन होना चाहिए नौकरशाही में वह फिलहाल नहीं दिखता है उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में। लिहाजा यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही सख्त तेवर वाले हों, अनुशासन वाले हों, लेकिन नौकरशाही बेहद निरंकुश है। यदि ऐसा नहीं होता तो उत्तर प्रदेश के खजाने को यानी यूपी गवर्नमेंट को अरबों रुपए की आर्थिक चोट नहीं लगती। माफिया केवल वही नहीं होते हैं जो अपराध करते हैं, हत्याएं करते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं, केवल वही माफिया नहीं होते हैं, या यूं कहें कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही केवल माफिया नहीं है। यूपी में माफियाओं की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है जिनमें नौकरशाही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नकेल डालने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। अब इसे दूसरे नजरिए से यह भी कह सकते हैं कि यह माफिया सीधे सीधे खुले आम उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं, और चुनौती वह माफिया केवल अपने बलबूते पर नहीं दे रहे हैं बल्कि उनके साथ नौकरशाही खड़ी नजर आती है। लिहाजा ऐसे में नौकरशाही और माफियाओं का गठजोड़ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। अब वैसे देखें तो यूपी में माफियाओं की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है, चाहे वह माफिया खनन माफिया हो या शिक्षा माफिया हो या शराब सिंडिकेट हो यानी लिकर सिंडिकेट हो। इनके अलावा भी बड़ी तादाद में यूपी में माफियाओं की एक लंबी कतार है, लंबी श्रृंखला है। इन्हीं में से एक आते हैं विज्ञापन माफिया यानी एडवर्टाइजर सिंडिकेट। इन विज्ञापन माफियाओं पर अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या यूं कह सकते हैं कि नौकरशाही, इन पर अभी तक कोई अंकुश नहीं लगा पाई। यह माफिया छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक होते हैं, यानी छोटे छोटे विज्ञापन से लेकर भारी भरकम होर्डिंग तक का काम करते हैं, लेकिन इन पर यूपी गवर्नमेंट अभी तक कोई अंकुश नहीं लगा पाई। लिहाजा यूपी गवर्नमेंट के खजाने को यानी योगी के खजाने को अरबों रुपए की चोट पहुंचा दी इन विज्ञापन माफियाओं ने। अब वैसे देखें तो विज्ञापन कर यानी विज्ञापन का जो होर्डिंग लगता है उसका जो कर होता है वह नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में होता है, यानी यह सीधे सीधे नगर निगमों की आय है विज्ञापन कर। चूंकि उत्तर प्रदेश के नगर निगम उत्तर प्रदेश शासन के अधीन काम करते हैं, लिहाजा एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो यह अरबों रुपए की चोट योगी सरकार के खजाने को पहुंची है। खास तौर से देखें तो यूपी के जो नगर निगम है वहां बहुमत में भारतीय जनता पार्टी है और अधिसंख्य स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के ही महापौर यानी मेयर हैं। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर नगर निगम में
भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और इसके बाद केंद्र में देखें, केंद्र की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है यूपी के नगर निगम क्षेत्रों में। इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र होते हैं, स्थानीय निकाय होते हैं, जो लोकल पंचायत होती है, लोकल बॉडी होती है, उनके अधीन आता है या विज्ञापन कर। विज्ञापन कर मुख्य रूप से स्थानीय निकायों की मुख्य आय है। करीब 2.5 माह पहले 15 मई 2024 को मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक बड़ी घटना हो गई। करीब 120 फीट लंबा चौड़ा विज्ञापन होर्डिंग भरभरा कर गिर गया, जिसमें 14 लोगों की अकाल मौत हो गई थी, यानी दुखद मौत हो गई थी। इसके बावजूद यूपी के नगर निगम नहीं चेते और अभी भी देखें तो उत्तर प्रदेश के अधिसंख्य इलाकों में खास तौर से जो स्मार्ट सिटी कहे जाते हैं, स्मार्ट सिटी के दायरे में आते हैं, वहां विशालकाय विज्ञापन होर्डिंग की एक लंबी श्रृंखला देखने को मिल सकती है। हालांकि इस घटना के बाद जो मुंबई के घाटकोपर में घटना हुई, हादसा हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश के नगर निगमों ने एक अभियान चलाया, बड़े जो यानी लोहे के स्ट्रक्चर पर खड़े हुए विज्ञापन होर्डिंग को हटाने का, नोटिस देने का, कानूनी कार्रवाई करने का एक बड़ा अभियान चलाया। लेकिन यह अभियान कुछ दिन चलने के बाद एकदम शांत हो गया, यानी शिथिल हो गया और कोई भी कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, जिससे एक बार फिर विज्ञापन माफियाओं के हौसले बुलंद हुए और वह फिर एक बार शहरों में जो भी स्मार्ट सिटी हैं, खास तौर से उन शहरों में विज्ञापन माफिया विज्ञापन होर्डिंग के जरिए सीना तानकर एक बार फिर खड़े हो गए। अब चाहे बात विज्ञापन नियमावली बनाने की हो या विज्ञापन दर निर्धारित करने की हो, यह सभी अधिकार उत्तर प्रदेश शासन ने नगर निगम क्षेत्रों को दे रखे हैं। यानी नगर निगम ही तय करता है कि विज्ञापन नियमावली क्या होगी, विज्ञापन की दरें क्या होंगी और होर्डिंग शहर में कितने लगेंगे, यह नगर निगम तय करता है। लेकिन नगर निगम सदन इसका अनुमोदन स्वीकृति करने के बाद, मंजूर करने के बाद उत्तर प्रदेश शासन को अंतिम स्वीकृति, अंतिम मोहर के लिए भेजता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन ही मुख्य रूप से विज्ञापन कर, विज्ञापन नियमावली और विज्ञापन माफियाओं पर अंकुश के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। उत्तर प्रदेश के विज्ञापन नियमावली के अधीन निर्धारित है, तय है, व्यवस्था है कि प्रत्येक होर्डिंग पर विज्ञापन संख्या यानी होर्डिंग की संख्या डालना अनिवार्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में, चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, इलाहाबाद हो, आगरा हो, किसी भी शहर में इसकी जांच पड़ताल कर ली जाए तो देखा जाएगा कि किसी भी विज्ञापन होर्डिंग पर उसका नंबर अंकित नहीं होगा। लिहाजा विज्ञापन माफिया अपने ढंग से मनमानी करते हैं और एक होर्डिंग या 10 होर्डिंग की परमिशन लेकर वह सैकड़ों की तादाद में शहरों में होर्डिंग लगा देते हैं। इस तरह से विज्ञापन कर की जो चोरी हो रही है, विज्ञापन कर का जो उल्लंघन हो रहा है, उससे उत्तर प्रदेश के नगर निगमों को और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने को अरबों की चोट लग रही है। और यह चोट लग रही है माफिया यानी विज्ञापन माफिया और नौकरशाही के गठजोड़ के कारण। अब वैसे सामान्य तौर पर देखें तो चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, आगरा हो, वाराणसी हो या कोई अन्य शहर हो, जितनी तादाद में विज्ञापन होर्डिंग शहरों में लगे हैं, क्या उतना विज्ञापन कर उस नगर निगम क्षेत्र को मिलता है, या एक जांच पड़ताल का बड़ा विषय है। क्योंकि विज्ञापन माफियाओं को विज्ञापन कर न देना पड़े, इसलिए कानूनी अवरोध खड़े कर दिए जाते हैं और विज्ञापन माफिया हाई कोर्ट या अन्य किसी कोर्ट से स्थगनादेश यानी स्टे लेकर आ जाते हैं और इसकी सलाह यानी स्टे लाने की, स्थगनादेश लाने की सलाह विज्ञापन कर विभाग के नौकरशाह देते हैं विज्ञापन माफियाओं को कि आप
स्थगनादेश या स्टे ले आइए, इसके बाद विज्ञापन कर विभाग यानी जो नगर निगम का विज्ञापन कर विभाग होता है वह कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो इस तरह से देखा जाए कि एक नौकरशाही और विज्ञापन माफियाओं की साठगांठ से उत्तर प्रदेश सरकार के खजानों को अरबों की चोट पहुंच रही है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने को अरबों की चोट लगा रहे हैं यह विज्ञापन माफिया। अब विज्ञापन पर गौर करें तो एक छोटा सा पोस्टर, चाहे वह हाईवे की दीवार पर लगा हो या किसी बिल्डिंग की दीवार पर लगा हो या बिजली के खंभे पर वह विज्ञापन का पोस्टर टंगा हो, लकड़ी के स्ट्रक्चर पर या कोई बड़ा होर्डिंग लगा हो या जो हाईवे के किनारे बिल्डिंग है, इमारत है, उन पर बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे होते हैं। इन पर न तो प्रकाशक मुद्रक का कहीं कोई नाम अंकित होता है और ना विज्ञापन संख्या अंकित होती है, जो विज्ञापन एजेंसी जिस पर नगर निगम से अनुमति लेकर विज्ञापन संख्या अंकित करती है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में निकल जाएं, खास तौर से देखें तो जो स्मार्ट सिटी के दायरे में आते हैं, चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, आगरा हो, बरेली हो या इलाहाबाद हो या कोई अन्य बड़ा शहर हो, उसके पूरे इलाके में अगर देखें तो जो बिजली के खंभे होते हैं वहाँ कोई न कोई बैनर पोस्टर लटका दिख जाएगा। यह विज्ञापन कर की एक बड़ी चोरी है। अब विज्ञापन कर की चोरी रोकना उत्तर प्रदेश के नगर निगम के विज्ञापन कर विभाग के नौकरशाह का उत्तरदायित्व है, उस अफसर का उत्तरदायित्व है जिसकी यह जिम्मेदारी है कि अवैध रूप से किसी भी प्रकार का विज्ञापन पोस्टर बैनर शहर में न लगने दें। यदि किसी भी प्रकार का अवैध विज्ञापन पोस्टर बैनर होर्डिंग लगता है तो उसके खिलाफ अफसर को यह अधिकार है कि उस विज्ञापन दाता के खिलाफ अफसर एफआईआर दर्ज कराएं, लेकिन ऐसा कहीं भी उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि नौकरशाह और विज्ञापन माफियाओं के बीच एक साठगांठ है और यह साठगांठ उत्तर प्रदेश सरकार खास तौर से नगर निगमों को अरबों की चोट पहुंचा रहा है। अब नगर निगम के मुख्य आय का स्रोत अगर देखें तो विज्ञापन कर और पार्किंग से होता है, लेकिन विज्ञापन कर की भारी चोरी के कारण नगर निगमों का राजस्व नहीं बढ़ता है, तो इसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है नौकरशाह। अब यदि विज्ञापन कर चोरी का मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए तो निश्चित रूप से एक दो नहीं बल्कि बड़े बड़े मामले खुलकर सामने आएंगे और यह मामले जब खुलकर सामने आएंगे तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे और माफिया ही नहीं बल्कि कई नौकरशाह जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि उनकी भी बड़ी भागीदारी होती है विज्ञापन कर चोरी में। तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरशाही और माफिया किस तरह से अरबों की चोट पहुंचा रहे हैं योगी के खजाने को। अब भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सख्त तेवर के लिए, सख्त अंदाज के लिए, अनुशासन के लिए जाने जाते हों, लेकिन फिलहाल अभी तक उत्तर प्रदेश के विज्ञापन कर माफियाओं पर योगी आदित्यनाथ कोई अंकुश नहीं लगा पाए। तो इस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने को जहां एक और अरबों की चोट लग रही है सालाना, तो वहीं उत्तर प्रदेश के विज्ञापन माफिया बेखौफ हैं, क्योंकि नौकरशाही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराती है। लिहाजा उत्तर प्रदेश का विज्ञापन माफिया बेखौफ है और इस तरह से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का माफिया सीधे सीधे खुले आम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्य संस्कृति को चुनौती दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था और नियम कायदे कानून से चलाना चाहते हैं, लेकिन विज्ञापन माफिया उन नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर उत्तर प्रदेश को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती याद आती हैं, क्योंकि मायावती अपने सख्त तेवर कड़े निर्णय के लिए जानी जाती थी। उनके सामने यानी मायावती के सामने चाहे वह आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में मायावती एक कदम भी पीछे नहीं हटती थी और तत्काल निर्णय होता था
तत्काल अफसर को सस्पेंड किया जाता था, इसके बाद ही उसकी जांच पड़ताल होती थी। तो इस तरह से मायावती के शासनकाल में नौकरशाही थर-थर कांपती थी, लेकिन अब स्थितियां बदली हुई हैं। नौकरशाही बेखौफ दिखती है। अगर बेखौफ नहीं होती तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बार बार यह नहीं कहना पड़ता कि जन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से करें, अन्यथा अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, यह नहीं कहना पड़ता। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।